हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आपकी सेकेंड यूनिट जो है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। और सेकेंड यूनिट में फैक्ट एंड एविडेंस, ये दो चैप्टर हैं और ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष सेकेंड यूनिट से यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। हिस्टोग्राफी का यह जो पेपर है, इस पेपर में जो एक किताब है, इतिहास लेखन अवधारणा विधियां एवं साधन, ये किताब जो छात्र हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इस किताब को देख लीजिए। लेखक हैं डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, वह उनको कहना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं, हिस्टोग्राफी जिसके राइटर हैं ई श्रीधरन, इस किताब को देख लीजिए। और एक और दूसरी किताब है हिस्ट्री कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स, के.एल. खुराना, आप लोग उस किताब को भी देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट और एविडेंस क्या होते हैं। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं फैक्ट के बारे में, यानी कि तथ्यों के बारे में। प्रश्न बनता है, तथ्यों के संकलन एवं चयन से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में इसको कहेंगे डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलेक्शन एंड सेलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न पत्र हिस्टोग्राफी का। थोड़ा सा गंभीर प्रश्न पत्र है, एकदम से चीज़ समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कृपया किताबों से, बुक्स से बार बार फैक्ट और एविडेंस को ज़रूर पढ़िए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट एंड एविडेंस जो है हर साल पूछे जाते हैं और आपको ये आना ही चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। इस इस प्रश्न पत्र में जो हिस्टोग्राफी का है, इसमें गप नहीं चलती, इसमें फैक्ट चलते हैं और फैक्ट ही लिखना है। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं फैक्ट के बारे में। फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं। तथ्य इतिहास लेखन का सर प्रमुख आधार है। अधिकांश विद्वान तथ्य को इतिहास की रीढ़ मानते हैं। तथ्य इतिहास की आत्मा है। तथ्य इतिहास के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार जीवन के लिए श्वास। इतिहासकार जब भी अपने इतिहास लेखन के लिए वर्ण विषय का चयन करता है, तभी से वह तथ्यों का संकलन प्रारंभ कर देता है। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है और ऐतिहासिक यथार्थता तभी संभव है जबकि इतिहास तथ्यों पर आधारित हो। इसीलिए इतिहासकार को अपने इतिहास लेखन हेतु तथ्यों का संकलन वृहद पैमाने पर करना पड़ता है। सर जॉन क्लार्क ने इतिहास की तुलना एक गूदेदार फल से की है। उनके अनुसार तथ्य इस इतिहास रूपी फल की गुठली होता है जिसमें फल का बीज निहित होता है। उन्होंने तथ्य से निकाले गए विभिन्न को फल का गूदा कहा था, जो जायकेदार तो हो सकता है मगर उसमें उत्पादन क्षमता नहीं होती। अतः जॉन क्लार्क का मानना था कि इतिहास के तथ्य तो स्थिर एवं निश्चित होते हैं, मगर निष्कर्षों की स्थिति बालू की दीवार की तरह होती है जो कभी भी ढह सकती है। ऑक्सफोर्ड शार्टर इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार तथ्य अनुभव के वे आंकड़े होते हैं जो निष्कर्ष से भिन्न होते हैं। आगे इसके इस इन तथ्यों के साथ में है, पॉइंट बनता है ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट। तथ्य सामान्य तथ्य भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक तथ्य भी। तथ्यों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी वस्तु या घटना कभी भी एक तथ्य बन सकती है। कोई भी तथ्य वर्षों बाद भी ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। जैसे एक उदाहरण बता रहे इतिहास का, चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यावस्था में राजकीय खेल खेलते हुए जब चाणक्य ने देखा, तो उससे प्रभावित होकर चाणक्य ने उसे अपने साथ ले जाकर उसको शिक्षित किया।
उस समय यह घटना एक सामान्य घटना थी, परंतु वही बालक जब प्रतापी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त बना, तो वही सामान्य दिखने वाली घटना एक सामान्य तथ्य से ऐतिहासिक तथ्य में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार इल्तुतमिश ने दास बाजार से बहाउद्दीन बलबन को खरीदा, तो यह एक सामान्य तथ्य था, क्योंकि उस समय सुल्तान कई दासों को सामान्यतः खरीदते रहते थे। परंतु कालांतर में जब वही बालक सुल्तान बलबन बना, तो फिर वह सामान्य तथ्य ऐतिहासिक तथ्य में रूपांतरित हो गया। तथ्य प्रायः निर्जीव होते हैं। एक इतिहासकार इनकी व्याख्या कर उन्हें जीवन प्रदान करता है। एक इतिहासकार को तथ्य अनेक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे मुद्राएं, ताम्रपत्र, अभिलेख, पुराने दस्तावेज, डायरियां, संधि पत्र, कर पत्र, व्यक्तिगत पत्र आदि। इनमें से वे ही तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं जिनकी उपयोगिता इतिहासकार को नजर आए। प्रोफेसर गॉड्सचॉक ने ऐतिहासिक तथ्य की कुछ निम्न विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, प्रत्यक्षदर्शी जिसे अतीत की घटना का स्मरण है। नंबर 2, प्रत्यक्षदर्शी द्वारा घटना लेखबद्ध की गई हो। नंबर 3, तथ्य रूपी घटना विश्वसनीय होने के साथ साथ इतिहासकार के ध्यान को आकृष्ट कर सके। चौथा है, इतिहासकार उस तथ्य की व्याख्या कर सके। तथ्यों का संबंध अतीत से होता है और इतिहासकार का वर्तमान से। अतः अतीत के जिन तथ्यों की मदद से इतिहासकार अतीत को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करता है, वही ऐतिहासिक तथ्य कहलाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वे जो प्रारंभ से ही ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, जैसे खुदाई के समय प्राचीन काल के सिक्कों का मिलना, किसी महान व्यक्ति की हत्या का हो जाना आदि। नंबर 2, दूसरे वे जो प्रारंभ से सामान्य तथ्य होते हैं एवं बाद में ऐतिहासिक तथ्य बन जाते हैं, जैसे चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, किसी महान व्यक्ति का जन्म, जैसे उदाहरण लें 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कई बच्चों ने जन्म लिया। यदि महात्मा गांधी एक आम आदमी रहे होते, तो ना कोई उन्हें जानता और ना ही 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, परंतु उनकी महानता के कारण 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी एक ऐतिहासिक तथ्य में रूपांतरित हो गया। तीसरा, यदि आज किसी सामान्य तथ्य का उल्लेख प्रसंगवश कोई इतिहासकार अपने इतिहास में कर दे और कालांतर में कोई अन्य इतिहासकार उसी तथ्य से प्रभावित होकर उसका संदर्भ के रूप में उपयोग कर ले, तो वह सामान्य तथ्य भी आगे चलकर ऐतिहासिक तथ्य में परिवर्तित हो जाता है। अगला है तथ्यों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट। एल्टन तथा राके महोदय का यह विचार तथ्यों को यथावत रखना चाहिए तथा उन्हें अपनी व्याख्या अपने करने छोड़ देना चाहिए, उचित प्रतीत नहीं होता। तथ्य अपने आप में निर्जीव होता है, स्वयं अपनी उचित व्याख्या नहीं करता। तथ्य इतिहासकार के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर इतिहासकार द्वारा तथ्यों की व्याख्या अति आवश्यक है। इतिहासकार जिस समाज के लिए इतिहास का सृजन कर रहा है, वह समाज इतिहासकार से तथ्यों की व्याख्या की अपेक्षा रखता है। अतः तथ्य एवं इतिहासकार एक दूसरे के पूरक हैं। E.S. कार के अनुसार तथ्यों के बिना इतिहासकार का प्रयास जड़विहीन तथा निरर्थक है। इतिहासकार के बिना तथ्य मृतप्राय एवं निरर्थक हैं। इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो तथ्यों का संकलन ही है, क्योंकि यदि तथ्य ही नहीं होंगे तो व्याख्या किस चीज की होगी। इतिहासकार को अपने इतिहास लेखन के लिए तथ्यों के संकलन के समय न केवल
अपने समस्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग करना होता है, अपितु अथक धैर्य का भी सामना करना होता है। उदाहरणार्थ श्री राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखने के अथक परिश्रम किया था। श्री गुणाकर मूले के अनुसार अपनी रूस यात्रा में राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए 4-5 मन पुस्तकें जमा की थीं। बहुत सी पुस्तकें से नोट लिए थे, विद्वानों से मिले थे और 1951-92 ईस्वी में 2 बड़ी जिल्दों में करीब 1200 पृष्ठों में मध्य एशिया का इतिहास लिख डाला। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि राहुल जी के 20 वर्ष तक सामग्री एकत्रित करते रहे, अनेक भाषाएं सीखी, उन भाषाओं के द्वारा कालानुक्रम में भूखंड में फैली घटनाओं को समझा और मध्य एशिया के इतिहास का विशाल ग्रंथ 2 जिल्दों में यानी कि 2 वॉल्यूम में लिखा। एक इतिहासकार के लिए तथ्यों के संकलन में धैर्य रूपी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तथ्यों के संकलन की अवधि में सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि उसे ऐतिहासिक तथ्य तो संकलित करने ही होते हैं, साथ साथ सामान्य तथ्यों का भी संकलन उसे करना होता है, क्योंकि पता नहीं कब व कहाँ वह सामान्य तथ्य भी लेखन के समय आवश्यक प्रतीत होने लगे। तथ्यों के संकलन के उपरांत इतिहासकार को अपने वर्ण विषय के अनुरूप संकलित तथ्यों में से आवश्यक तथ्यों का चयन करना होता है। एक इतिहासकार को तथ्यों के संकलन की तुलना में आवश्यक तथ्यों के चयन में अत्यधिक सावधानी, कौशल, ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रयोग भी करना पड़ता है। अगला है तथ्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फैक्ट। इतिहास लेखन में तथ्यों के संकलन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन है। कॉलिंगवुड के अनुसार तथ्य से अधिक उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। ई.एस. कार ने भी तथ्य रूपी गुठली की तुलना में व्याख्या रूपी गूदे को अधिक महत्वपूर्ण माना है। और आगे इसी के संदर्भ में आगे है तथ्यों के चयन एवं व्याख्या में ली जाने वाली सावधानियां। तथ्यों के चयन एवं उनकी व्याख्या में एक इतिहासकार को निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इतिहास का स्वरूप परिवर्तित ना। नंबर 1 है संगत तथ्यों के बिना इतिहास लेखन मुश्किल है। अतः इतिहास का चाहिए कि अपने लेखन से संबंधित उसके विचार स्पष्ट हों और वह किसी प्रश्न का उत्तर देने के ख्याल से आवश्यक ऐतिहासिक तथ्यों का चयन करे। इतिहासकार अपने इतिहास को प्रश्नोत्तर परिकल्पनाओं द्वारा मुख्य धारा से भटकाने से रोक सकता है। नंबर 2, तथ्यों का चयन इतिहासकार को पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर करना चाहिए। वर्ण विषय का चयन करने के लिए आवश्यक तथ्यों का चयन एवं अनावश्यक तथ्यों का परित्याग करना चाहिए। नंबर 3 है चयनित तथ्यों की व्याख्या मात्र अपनी रुचि के अनुसार न कर पाठकों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। व्याख्या किसी पूर्वाग्रह से बंधी नहीं होना चाहिए। तथ्य पवित्र हैं, इस बात का ध्यान सदैव इतिहासकार को रखना चाहिए। अपनी व्याख्या द्वारा कदापि तथ्य को तोड़ मरोड़ कर इच्छानुसार प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इतिहासकार तथ्यों से जो कुछ बुलवाना चाहता है वह बुलवाने के लिए तथ्यों का चयन एवं व्याख्या करनी चाहिए, परंतु कुछ ऐसे तथ्य जो कि अपने मत के विपरीत हों, उन्हें पूर्णतः त्याज्य न मानकर अपने इतिहास लेखन में स्थान देकर उनकी आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। इतिहासकार को यह कदापि नहीं मानना चाहिए कि जो कुछ मैंने लिखा है वही सत्य एवं अंतिम है, बल्कि यह मानना चाहिए कि यह मात्र मेरा मत है, जो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। अतः अपने लेखन में स्वमत विरोधी तथ्यों की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि आगे भी हमारे मत पर बहस हो सके। और अब आखिरी निष्कर्ष, तथ्यों का संकलित तथ्यों में आवश्यक तथ्यों का चयन, चयनित तथ्यों व्याख्या एवं उसकी विषय परक विन्यास
इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण चरण हैं। तथ्य चूंकि इतिहास की रीढ़ हैं, अतः इन्हें तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने से यथासंभव बचना चाहिए। तथ्यों की व्याख्या विषय परक एवं तर्क सम्मत होना चाहिए, जो कि समाज को ग्राह्य प्रतीत हो। अंततः यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य पवित्र हैं और उनकी पवित्रता की रक्षा इतिहासकार का परम दायित्व है। इस तरह से आज हमने आपको बताया तथ्यों के संकलन और चयन से हम क्या समझ रहे हैं और उसकी क्या व्याख्या है। हमने संक्षेप में आपको तथ्यों के बारे में बताया है। यह गंभीर विषय है, यह गंभीर प्रश्न है। इसको कृपया पुस्तक से ध्यान से पढ़ते हुए इसको याद कीजिए। परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही कि आज हमने आपको तथ्यों के संकलन और चयन के बारे में बताया। अगले लेक्चर में हम आपको साक्ष्य के बारे में यानी कि एविडेंस के बारे में बताएंगे और यह साक्ष्य और एविडेंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही प्रश्न चाहे वो संक्षेप शॉर्ट आंसर में आए चाहे लॉन्ग आंसर में आए, आते जरूर हैं। आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको ज़रूर तैयार कीजिए और इसके नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए और याद कीजिए। आज इतना ही। थैंक यू।